हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे नीरज प्यारे विद्यार्थियों, आज सबको कराऊंगा मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3, और जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा प्यारे विद्यार्थियों। और आप सबसे यही आशा है, यही गुजारिश है, इन वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बच्चों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बस इतनी सी आप लोगों से एक छोटी सी आशा है बच्चों। तो शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती सन 2023 या 24 का पूरा बिल्कुल बेहतरीन सारे सब्जेक्टों का मेल जोल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बच्चों। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर 1, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? बहुत बेहतरीन सवाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट भगवान साहे, सेकंड दीनानाथ साहे, तीसरा भोलानाथ झा, चौथा कोई नहीं। ठीक, ये सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे बच्चों? देखो, अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? बताओ जरा, यूपी का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। अगर मैं बात करूं आपसे यूपी की ही, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दूंगा मैं आपको। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। कब से है बच्चों? 1930 से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूपी की लायन सफारी, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का सन 2013 का सवाल है। लायन सफारी कहां पड़ती है बच्चों? इटावा। अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ जरा। तो क्या कहोगे आप लोग? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ जरा बच्चों। गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, यूपी के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री बच्चों चौधरी नारायण सिंह। यूपी के प्रथम राज्यपाल, तो याद रखोगे बच्चों सरोजनी नायडू। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, यूपी के फर्स्ट मुख्य सचिव, तो कौन थे बच्चों? भोलानाथ झा। अगर आपसे कहा जाए यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो याद रखोगे योगी आदित्यनाथ। अगर आपसे कहा जाए यूपी के शिक्षा मंत्री, तो याद रखोगे बच्चों संदीप सिंह।
इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखोगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे बच्चों? तो क्या याद रखोगे? भोलानाथ झा। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। यूपी का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। इसकी राजधानी क्या थी? लखनऊ। और कब से राजधानी है इसकी? 1930 से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूपी की लाइन सफारी कहां पड़ती है? इटावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पहले मुख्यमंत्री, ये फर्स्ट है बच्चों, ये प्रथम है सारे के सारे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्या कहोगे? गोविंद वल्लभ पंत। यूपी के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू। यूपी के फर्स्ट मुख्य सचिव कौन थे बच्चों? तो क्या कहोगे? भोलानाथ झा। और उसके बाद अगर आपसे बात करूं यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यूपी के शिक्षा मंत्री कौन है? संदीप सिंह। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 1885 से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के कितने सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हुए? तो सबसे पहले तो कांग्रेस की अगर मैं स्थापना के बारे में बात करूं, पक्का सवाल फंसेगा। कांग्रेस की स्थापना के अगर बारे में बात करूं तो क्या कहोगे? 28 दिसंबर 1885। ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना, तो स्थापना के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे? एओ ह्यूम। किसने करी थी? एओ ह्यूम। ठीक है, ये पहली बात। ये दूसरी बात। उसकी बात अगर तीसरी बात में करूं, इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ था? पहला अधिवेशन तो पहला दूसरा याद रखेंगे। पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो बात याद रखोगे बच्चों, मुंबई। कहां? मुंबई। कब हुआ था बच्चों? ये भी याद रखोगे, 1885। कहां? 1885। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रतिनिधियों, तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो याद रखोगे 72। कहां हुआ था बच्चों? स्थानीय। कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? उसका स्थान क्या था? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। क्या याद रखोगे? महाविद्यालय। ठीक है, ये कहां पड़ता है आपको? मुंबई। कहां पड़ता है बच्चों? मुंबई। ठीक है, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहां पड़ता है? मुंबई। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, ठीक, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो क्या याद रखोगे आप लोग? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। अगर आपसे कहा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखोगे आप लोग, सरोजनी नायडू। अगर आपसे कहा जाए बच्चों नरम दल और गरम दल अलग हुए, गरम दल अलग हुए, तो क्या कहोगे? 1907 के अधिवेशन में। उसके बाद नरम दल और गरम दल एक साथ हुए। नरम दल और गरम दल, ये बहुत पूछा जाता है। गरम दल एक साथ हुए, एक साथ प्लस का मतलब एक साथ बच्चों। तो कौन से अधिवेशन हुए थे? 1916 के। कब हुए थे बच्चों? 1916। अगर आपसे कहा जाए जिस समय कांग्रेस की स्थापना, उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय। तो वायसराय कौन थे? तो याद रखोगे बच्चों, लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। सवाल क्या था बच्चों? 1885 से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन के तक कांग्रेस के कितने सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हुए हैं? तो टोटल कितने सम्मेलन हुए हैं बच्चों? 9। टोटल कितने सम्मेलन हुए? 9। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। स्थापना किस समय किसने स्थापना करी थी? तो याद रखोगे, एओ ह्यूम। पहला अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885। कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखोगे 72 बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए स्थान क्या था? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। वायसराय कौन था बच्चों? लॉर्ड डफरिन। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बच्चों एनी बेसेंट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखोगे सरोजनी नायडू।
उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? 1907। और नरम दल और गरम दल एक साथ कब हुए थे बच्चों? 1916। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आप सबके लिए, किस महिला अधिकारी को महिला अधिकारी को किस महिला अधिकारी को वर्ष सन 2023 में, किस महिला अधिकारी को वर्ष सन 2023 में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया? सबसे ऊंचे, भारत के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया, सियाचिन में तैनात किया। ठीक, ये सवाल है। ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों, सुरभि जटमोला, जटमोला। ऑप्शन सेकंड है आपका गीता राणा। ऑप्शन थर्ड है बच्चों शिवा चौहान। और ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन फोर्थ है आपका शालिजा धामी। किस महिला अधिकारी को वर्ष सन 2023 में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया? देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों सुरभि जटमोला की, तो सुरभि जटमोला को कहां तैनात किया गया? तो याद रखोगे भूटान। कहां तैनात किया गया बच्चों? भूटान। उसके बाद गीता राणा को कहां से तैनात किया गया? तो बच्चों याद रखोगे लद्दाख। कहां तैनात किया गया? लद्दाख। उसके बाद बच्चों अगर शिवा चौहान की बात करूं, तो शिवा चौहान को कहां तैनात किया गया? तो क्या कहोगे? सियाचिन। कहां तैनात किया गया बच्चों? सियाचिन। और अगर उसके बाद में शालिजा धामी की बात करूं, तो ये कहां है बच्चों? इंडियन एयरफोर्स में तैनात है बच्चों। इंडियन एयरफोर्स में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी। तो यहां चारों के बारे में हो चुका है। तो सवाल का आंसर क्या बना कि किस महिला अधिकारी को वर्ष सन 2023 में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शिवा चौहान। क्या हो जाएगा? शिवा चौहान। चारों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल। सुरभि जटमोला कहां तैनात हुई है? भूटान में। गीता राणा कहां तैनात हुई है? लद्दाख में। उसके बाद शिवा चौहान कहां तैनात हुई है बच्चों? सियाचिन में। और शालिजा धामी इंडियन एयरफोर्स में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाइट सफारी है? एक तो लायन सफारी, ये नाइट सफारी है बच्चों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाइट सफारी है? नाइट सफारी बच्चों, ध्यान से बिल्कुल। ऑप्शंस फर्स्ट लखनऊ, सेकंड कानपुर, थर्ड ग्रेटर नोएडा, और उसके बाद बच्चों गाजियाबाद।
ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी नाइट सफारी है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी नाइट सफारी है? तो यहां याद रखेंगे बच्चों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी नाइट सफारी है। ठीक है, चलो यहां देखो उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाइट सफारी है। मैं अगर सफारी की बात करूं, सफारी, तो दोनों सफारी याद रखोगे। एक तो लायन सफारी, लायन सफारी, क्योंकि ये सन 2013 का सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लायन सफारी, और दूसरी क्या है बच्चों, नाइट सफारी, नाइट सफारी। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी लायन सफारी है? तो याद रखोगे आप लोग इटावा। क्या याद रखोगे? इटावा। उसके बाद नाइट सफारी कहां है? तो याद रखोगे ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूपी में गंगा प्रवेश करती है, यूपी में गंगा, तो यूपी में गंगा कहां प्रवेश करती है बच्चों? तो याद रखोगे बिजनौर। कहां प्रवेश करती है? बिजनौर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये यूपी है, यूपी पूरब में क्या है? सबसे पूर्वी जिला बच्चों। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? उत्तर में क्या है? उत्तर में। और दक्षिण में क्या है बच्चों? दक्षिण में। तो याद रखेंगे, देखो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बच्चों, सबसे पूरब में क्या है? तो बात क्या करोगे बच्चों? सबसे पूरब में, सबसे पश्चिम में, सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन कौन से 2 राज्य है? तो याद रखोगे उत्तराखंड, उत्तराखंड, और क्या याद रखोगे बच्चों? हिमाचल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है? और यहां अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो 3 बच्चों, एक तो राजस्थान, दूसरा क्या कहोगे बच्चों? दिल्ली, तीसरा क्या कहोगे? हरियाणा। तीसरा क्या याद रखोगे? हरियाणा। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के पूरब में क्या है? तो याद रखोगे एमपी, एमपी, एमपी नहीं बच्चों, बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड। और दक्षिण में क्या है बच्चों? एमपी, एमपी, और दूसरा क्या याद रखोगे आप? छत्तीसगढ़। एमपी और दूसरा क्या याद रखोगे बच्चों? छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या याद रखोगे? छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया सवाल। एमपी और क्या याद रखोगे? छत्तीसगढ़। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। क्या क्या सवाल था पहले तो ये बताओ मुझे जरा। ठीक, उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगते हैं? राज्य, तो याद रखोगे बच्चों 8। उत्तर प्रदेश की सीमा से राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से राज्य, उत्तर प्रदेश की सीमा से राज्य, उत्तर प्रदेश की सीमा से राज्य, से राज्य कितने लगते हैं बच्चों? 8। कितने राज्य लगते हैं? 8। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। क्या क्या? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाइट सफारी है? तो नाइट सफारी कहां पड़ती है बच्चों? ग्रेटर नोएडा में। मैंने दोनों सफारी बताई आप लोगों को जो पूछी जा सकती है एग्जाम में। एक तो क्या कहोगे? लायन सफारी। लायन सफारी कहां पड़ेगी? आपकी इटावा। उसके बाद अगर नाइट सफारी की बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? ग्रेटर नोएडा। कहां पड़ती है? ग्रेटर नोएडा। यूपी में गंगा कहां प्रवेश करती है? तो क्या कहेंगे? बिजनौर में। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश से कितने राज्य लगते हैं? तो क्या कहोगे? 8। कितने राज्य बच्चों? 8। 8 राज्य कौन कौन से? उत्तर में क्या कहोगे? एक तो उत्तराखंड लगा हुआ है और एक क्या? हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है। पूरब में क्या है बच्चों? बिहार, और क्या कहोगे? झारखंड। दक्षिण में कौन कौन से? एमपी, और क्या कहोगे बच्चों? छत्तीसगढ़। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पश्चिम में, एक तो राजस्थान है, एक दिल्ली है, और एक क्या है? हरियाणा। उत्तर प्रदेश 3 तरफ, उत्तर प्रदेश एक बच्चों सोनभद्र, सोनभद्र कितने राज्यों की सीमा से लगता है? तो क्या कहोगे? 3। कितने राज्यों की सीमा से लगता है बच्चों? 3। स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक, यहाँ उत्तर प्रदेश की भी जीके चल रही है, करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो धीरे 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 करके बच्चों ऐसे ही सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए कि सदैव स्थल पर किसकी समाधि है? सदैव, सदैव, सदैव बच्चों स्थल पर किसकी समाधि है? पर किसकी समाधि है?
किसकी समाधि है? सदैव स्थल पर किसकी समाधि है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा क्या होगा बच्चों? इंदिरा गांधी। तीसरा क्या होगा? राजीव गांधी। चौथी क्या होगा बच्चों? आगा खां। आगा खां, आगा खां। ठीक, चलो मैं सारी की सारी समाधियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है बच्चों? राजघाट। क्या कहा जाता है? राजघाट। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी, अंबेडकर जी की समाधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? चेतरा भूमि। क्या कहोगे बच्चों? चेतरा भूमि। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए इंदिरा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि उसे क्या कहा जाता है बच्चों? शांति स्थल। क्या कहोगे? शांति स्थल, शांति स्थल। ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी की जो वो भूमि है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? शक्ति स्थल। क्या कहोगे बच्चों? शक्ति स्थल। ठीक है, मैं सारे के सारे लिखवाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, 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 चौधरी चरण सिंह की जो भूमि उसे क्या कहा जाता है बच्चों? किसान घाट। क्या याद रखोगे? किसान घाट। उसके बाद बच्चों राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी को क्या कहोगे? वीर भूमि। क्या कहोगे बच्चों? वीर भूमि। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भीमराव अंबेडकर जी की, तो हो ही गई जगजीवन राम बच्चों, जगजीवन राम, जगजीवन राम, तो क्या कहोगे? समता स्थल। क्या कहोगे बच्चों? समता स्थल। क्या कहोगे? समता स्थल। उसके बाद बच्चों गुलजारी लाल नंदा, 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 तो गुलजारी लाल नंदा जी को क्या कहोगे बच्चों आप लोग? नारायण घाट। क्या कहोगे? नारायण घाट। क्या कहोगे? नारायण घाट, नारायण घाट, नारायण घाट। ठीक है। उसके बाद बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, याद रखोगे महाप्रयाग घाट, महाप्रयाग घाट। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। सवाल क्या था? सदैव स्थल पर किसकी समाधि है? तो सदैव स्थल पर बच्चों किसकी समाधि है? तो याद रखोगे किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। तो सदैव स्थल पर किसकी समाधि थी? तो क्या कहोगे आप लोग? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल उसे क्या कहा जाता है? राजघाट। भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? चेतरा भूमि। लाल बहादुर शास्त्री शांति स्थल। इंदिरा गांधी क्या कहोगे? शक्ति स्थल। चौधरी चरण सिंह जी क्या कहोगे? किसान घाट। उसके बाद राजीव गांधी तो क्या कहोगे? वीर भूमि। जगजीवन राम समता स्थल। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि को क्या कहा जाएगा? महाप्रयाग घाट। और अगर आपसे कहा जाए इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल बच्चों स्मृति स्थल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल, तो क्या कहोगे? स्मृति स्थल। क्या कहोगे? स्मृति स्थल। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बहुत कोशिश की जा रही है बच्चों आप सबके लिए कि किसी भी तरीके से बस आप सबका सिलेक्शन हो जाए। यही मेरे लिए बच्चों सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस इस बार दिन रात एक कर दो, बस दिन रात एक, किसी भी तरीके से सिलेक्शन ले लो। बस यही मेरी बच्चों आप लोगों से एक थोड़ी सी एक आस है कि किसी भी तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, फिर बस बल्ले ही बल्ले होगी।
क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आप सबके लिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है यूपी के इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका सर वाल्टन मॉर्गन, सर वाल्टन मॉर्गन। दूसरा क्या याद रखोगे बच्चों, राकेश शर्मा, मोहन सिंह। राकेश शर्मा। तीसरा क्या होगा, मोहन सिंह। चौथा क्या होगा बच्चों, प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह। तो बताओ जरा, सबसे पहले तो बात अगर मैं करूं बच्चों यूपी के हाई कोर्ट की, तो यूपी का हाई कोर्ट का निर्माण कब हुआ था, 1856। कब निर्माण हुआ था बच्चों, 1956। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूपी का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, इसकी मेन ब्रांच कहां है, तो क्या कहोगे आप लोग, इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसकी छोटी ब्रांच कहां है, छोटी ब्रांच, छोटी ब्रांच, सब ब्रांच जिसे बोलते हैं, तो क्या कहोगे, लखनऊ। इसकी खंडपीठ जिसे बोलते हैं, खंडपीठ बच्चों। तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है बच्चों, खंडपीठ, तो ठीक, खंडपीठ कहां है बच्चों, लखनऊ। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल हाई कोर्ट इंडिया में, हाई कोर्ट, तो टोटल हाई कोर्ट कितने, तो क्या याद रखोगे, 25। क्या याद रखोगे बच्चों, 25। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसका आर्टिकल, हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 214। आर्टिकल क्या कहोगे बच्चों, 214। अगर आपसे वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो कौन थे बच्चों, संजय यादव। कौन है, संजय यादव। तो यहां सवाल क्या था, यूपी के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो कौन थे बच्चों, सर वाल्टन मॉर्गन। 1956 में इसका गठन हुआ बच्चों। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, इलाहाबाद में। इसकी छोटी यानी कि खंडपीठ कहां पड़ती है, लखनऊ में। हेडक्वार्टर, टोटल हाई कोर्ट कितने बच्चों, 25। टोटल हाई कोर्ट कितने, 25। आर्टिकल कौन सा इनसे रिलेटेड, तो क्या कहोगे, 214। और वर्तमान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखोगे बच्चों, संजय यादव, संजय सिंह यादव। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है। ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट है आपके सामने, कोसी नदी, कोसी नदी। ऑप्शन सेकंड है बच्चों, गोमती नदी, गोमती नदी। ऑप्शन थर्ड है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों, नर्मदा नदी।
ठीक। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की राज्य की नदी कौन सी है बच्चों? गोमती नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमती नदी। मैं कुछ और बातें बताऊंगा आप लोगों को। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो क्या याद रखोगे बच्चों? वर्ल्ड की नील नदी। सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, अमेजन नदी। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, तो कौन सी है बच्चों? सुपीरियर झील। सुपीरियर, ये वर्ल्ड की है बच्चों, सुपीरियर। खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील कौन सी बच्चों? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। सबसे अधिक लवणता, सर्वाधिक लवणता, सर्वाधिक लवणता, तो सर्वाधिक लवणता कौन सी झील की? तो याद रखोगे बच्चों, वान झील तुर्की की। वान झील तुर्की। लवणता कितनी है बच्चों? तो याद रखोगे 330%। क्या याद रखोगे बच्चों? 330%। ठीक है। लवणता कितनी है? तो क्या याद रखोगे? 330%। कितना? 330%। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा बच्चों? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अब मैं भारत की बात करूं, भारत की सबसे लंबी नदी बच्चों, ये वर्ल्ड की है, और ये मैं अब इंडिया की बात करूंगा, इंडिया। तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी बच्चों? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे चौड़ी नदी, तो क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। इस पर बच्चों दो नदी द्वीप है, एक तो क्या कहोगे? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा बच्चों? माजुली। और सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा? उमानंदा। कौन सा बच्चों? उमानंदा। उसके बाद मीठे पानी की झील, तो क्या याद रखोगे? वूलर झील। कौन सी झील? वूलर झील। कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद बच्चों खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील कौन सी? तो क्या याद रखोगे बच्चों? सांभर झील। कौन सी है बच्चों? सांभर झील। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राज्य की नदी कौन सी बच्चों? गोमती नदी। और इस गोमती के किनारे क्या है? गोमती के किनारे, गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी बच्चों लखनऊ। क्या है? लखनऊ। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है आप सबके लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक। प्रवासी भारतीय सम्मेलन सन 2023 कहां हुआ? प्रवासी भारतीय सम्मेलन सन 2023 कहां हुआ? 23 कहां हुआ? प्रवासी भारतीय सम्मेलन सन 2023 कहां हुआ? उड़ीसा, 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 कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलो बच्चों, अब इस सवाल की पोस्टमार्टम करते हैं। क्या सवाल है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन सन 2023 कहां हुआ? सबसे पहली बात तो अगर मैं बताऊं बच्चों,
देखो अगर मैं बताऊं आप लोगों से प्रवासी भारतीय सम्मेलन का संस्करण कौन सा था, संस्करण, ठीक, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, करंट भी लो और वैसे भी लो बच्चों, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का संस्करण कौन सा था, 17वां, ठीक है। उसके बाद मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि तो कौन थे बच्चों, ठीक, कौन थे, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, कहां के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति, कहां के बच्चों, गुयाना के राष्ट्रपति। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों हिंदी सम्मेलन इस बार का, हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन सन 2023, हिंदी सम्मेलन सन 2023, तो ये कहां हुआ है बच्चों, फिजी। संस्करण कौन सा, तो संस्करण कौन सा बच्चों, 12वां, कहां हुआ है, फिजी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ये कहां हुआ बच्चों, वाराणसी। और संघाई सहयोग संगठन के भारत के जो भारत अध्यक्ष कब बना था, तो याद रखोगे सन 2017, कब बना था बच्चों, सन 2017। अगर आपसे कहा जाए G20, इससे तो पक्का सवाल बनेगा ही बनेगा, G20 इस बार का कहां हुआ, तो याद रखोगे बच्चों भारत, कहां हुआ है, भारत। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी थीम क्या थी संघाई सहयोग संगठन की, तो क्या कहोगे, सिक्योर इंडिया, सिक्योर एससीओ, सिक्योर एससीओ। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, इसका 9वां देश कौन सा, वर्तमान में इसमें 8 देश, इसका 9वां देश, 9वां देश, 9वां देश कौन सा बना संघाई सहयोग संगठन का, तो याद रखोगे ईरान। क्या याद रखोगे बच्चों, ईरान। और अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए कि विदेश मंत्रियों की बैठक, पहले तो बस इतना ही बहुत है इस सवाल से रिलेटेड, कहां क्या चीज है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन सन 2023 कहां से हुआ, तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां हुआ था, मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम की, ठीक, तो थीम क्या थी, सिक्योर आपका एससीओ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्रवासी भारतीय सम्मेलन का संस्करण 17वां, मुख्य अतिथि कौन थे, मोहम्मद इरफान, कहां के कैंडिडेट थे, गुयाना के राष्ट्रपति। हिंदी सम्मेलन सन 2023 कहां हुआ है, फिजी में, और इसका संस्करण कौन सा था, 12वां। संघाई सहयोग संगठन कहां हुआ बच्चों, वाराणसी। यहां से एक सवाल पक्का बनेगा ही बनेगा, संघाई सहयोग संगठन कहां हुआ बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, वाराणसी। कौन से नंबर का था, तो याद रखोगे बच्चों कौन से नंबर का था संघाई सहयोग संगठन, तो कौन से नंबर का था बच्चों, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख करके दें, ठीक। अगर आपसे कहा जाए इसकी थीम क्या थी, सिक्योर एससीओ, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए संघाई सहयोग संगठन में विदेश मंत्रियों की बैठक, तो कहां बच्चों, गोवा, कहां है, गोवा। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, 1 मिनट में मार कर ले लो बच्चों। उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, कितनी प्रतिशत है, ठीक। ऑप्शंस फर्स्ट 68.7%, 67.7%, 68.6%, 69.97%, ठीक। चलो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यहां
पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता परसेंट, उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता परसेंट। तो पुरुष साक्षरता परसेंट कितना बच्चों? 73.3, 73.3%, 73.3%। महिला साक्षरता लिखते चले जाओ बस बच्चों, नोट्स तैयार करते रहो। महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता की मैं बात करूं तो कितना? 57.2%। अगर बात करूं कुल साक्षरता, कुल साक्षरता, तो कुल साक्षरता कितनी यूपी की? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 60.7%, 60.7%। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए महिला साक्षरता में यूपी का स्थान, महिला साक्षरता में यूपी का स्थान, महिला साक्षरता में, तो क्या कहोगे? 28वां। महिला साक्षरता में यूपी, तो क्या कहोगे? 28वां। क्या स्थान रखता है बच्चों? 28वां। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, सबसे अधिक प्रतिशत साक्षरता, प्रतिशत साक्षरता, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता, सबसे कम, तो याद रखोगे बच्चों भदोई। क्या याद रखोगे? भदोई। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका बच्चों? गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? तो याद रखोगे बच्चों ललितपुर का। किसका है बच्चों? ललितपुर का। यहां से कुछ और सवाल देखो निकाल लो। देखो अगर आपसे कहा जाए यूरेनियम, यूपी में यूरेनियम, रिपीट करो जरा सवाल को, यूपी में यूरेनियम कहां मिलता है? ललितपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूपी में हीरा, तो याद रखोगे बांदा। क्या याद रखोगे? बांदा। उसके बाद अगर यूपी की मैं बात करूं बच्चों, यूपी की मैं बात करूं, देखो हीरा हो गया, ये हो गया। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों यूपी में, ठीक, डायमंड, डायमंड, ठीक है। अगर सोने की बात करूं तो सोना कहां बच्चों? सोनभद्र। सोना, सोनभद्र, ठीक है। सोना कहां है बच्चों? सोनभद्र। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं आपसे चूना पत्थर, तो कहां? मिर्जापुर। क्या बच्चों? मिर्जापुर। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। क्या कहा था? यूपी की साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67.7%। ठीक है। पुरुष साक्षरता तो क्या कहोगे? 73.3%। महिला साक्षरता तो क्या कहोगे? 57.2%। कुल साक्षरता तो क्या कहोगे? 67.7%। महिला साक्षरता में यूपी कौन से नंबर पे है बच्चों? 28वें। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत में तो किसकी कहोगे? गौतम बुद्ध नगर की। मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां है? गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम कहां है बच्चों यूपी में? तो क्या कहोगे? भदोई। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका? गाजियाबाद का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? ललितपुर का। उसके बाद यूरेनियम के भंडार कहां है? ललितपुर में। और हीरा के भंडार कहां है? तो क्या कहोगे? बांदा में। और सबसे अधिक सोना कहां मिलता है? सोनभद्र में। और उसके बाद चूना पत्थर कहां मिलता है? मिर्जापुर में बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जीएसटी, क्योंकि पिछली बार भी पूछा गया था। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन, भाई हम तो इस कुत्ते से बड़े परेशान हैं। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? शाबाश।
जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? अगर आपसे कहूं मैं बच्चों 101 वाला भी पढ़ रहा है बेचारा जीएसटी, 101वां, 102वां, 42वां, 61वां। ठीक, देखो बच्चों अगर आपसे कहूं मैं, देखो जीएसटी, चलो जीएसटी को ही पढ़ते हैं 2 मिनट में। जीएसटी के बारे में क्या कहोगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को क्या कहा जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, उसके बाद कैसा कर है? तो याद रखोगे अप्रत्यक्ष कर। पूरे भारत में कब लागू हुई थी? देखो भारत में लागू होने से पहले बच्चों ध्यान दियो जरा, सबसे पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद बच्चों पूरे भारत में लागू। राज्यसभा में बच्चों तो क्या कहोगे? लोकसभा में 3 अगस्त सन 2016, राज्यसभा में 8 अगस्त सन 2016, राष्ट्रपति 1 महीने बाद 8 सितंबर सन 2016, पूरे भारत में लागू 1 जुलाई सन 2017। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई सन 2017। देखो कुछ बातें और मैं बताऊं जीएसटी से संबंधित, जीएसटी से संबंधित क्या क्या। सबसे पहला सवाल बच्चों, जीएसटी के अगर मैं बिल की बात करूं, बिल कौन से नंबर का बिल था? 122वां। संशोधन की बात करूं, कौन से नंबर का संशोधन था? संशोधन तो क्या कहोगे? 101वां। जीएसटी से संबंधित आर्टिकल तो क्या याद रखोगे बच्चों? 269 है। जीएसटी की समिति, समिति तो क्या याद रखोगे? विजय केलकर। क्या याद रखोगे बच्चों? विजय केलकर। उसके बाद जीएसटी, जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य, पारित पहला राज्य तो क्या याद रखोगे? असम। आखिरी राज्य, आखिरी राज्य तो याद क्या रखोगे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जीएसटी, जीएसटी ली गई है, ली गई है तो क्या कहोगे? कनाडा। जीएसटी पारित करने वाला पहला देश, पहला देश, पहला देश तो पहला देश कौन सा था बच्चों? तो क्या याद रखोगे? फ्रांस। जीएसटी पारित करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। उसके बाद जीएसटी, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तो कितने अंकों का है? 15। जीएसटी चोरी करने पर सजा, जीएसटी चोरी करने पर सजा, चोरी करने पर सजा, चोरी करने पर सजा तो क्या कहोगे? 5 साल की। कितने साल की? 5 साल की। जीएसटी की दरें, जीएसटी की दरें, जीएसटी की दरें बच्चों तो जीएसटी की दरें कौन कौन सी? 0, 5, 12, 18, 28 कितनी है बच्चों? 0%, 5%, 0, 5, 12, 18% और क्या याद रखोगे बच्चों? 18%। 0, 5, 12, 18, 28%, 0, 5, 12, 18, 28%। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी, जीएसटी पारित करने वाला दूसरा राज्य, दूसरा राज्य तो क्या याद रखोगे? बिहार। उसके बाद जीएसटी जिस टाइम पे आई उस टाइम पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बच्चों, राष्ट्रपति तो क्या कहोगे? प्रणब मुखर्जी। क्या कहोगे? प्रणब मुखर्जी। जीएसटी के पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष तो क्या कहोगे बच्चों? अरुण जेटली। और जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? तो क्या कहोगे? वित्त मंत्री।
इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। बहुत बेहतरीन स्लाइड बनी है बच्चों कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो क्या कहोगे 101वां संविधान संशोधन। ये पूरी की पूरी जीएसटी की डिटेल है। दरें कौन कौन सी है, 0, 5, 12, 18, 28%। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर है। लोकसभा में कब पारित हुई थी, 3 अगस्त सन 2016। राज्यसभा में जस्ट 5 दिन बाद 8 अगस्त सन 2016। राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर करे थे, 8 सितंबर सन 2016। पूरे भारत में कब लागू होगी थी, 1 जुलाई सन 2017 को। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बिल कौन से नंबर का, 122वां। संशोधन कौन से नंबर का, 101वां। जीएसटी का आर्टिकल कौन सा, तो 269A। जीएसटी समिति विजय केलकर समिति। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य तो क्या कहोगे, असम। जीएसटी पारित करने वाला आखिरी राज्य तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी ली गई है कहां से, तो क्या कहोगे, कनाडा से। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना, 15 अंक होगा। चोरी करने पर कितने साल की सजा, 5 साल की सजा। जीएसटी जब आई तो राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या याद रखोगे, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहले अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहोगे, अरुण जेटली। और जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्या कहोगे, वित्त मंत्री। बेहतरीन बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल है बच्चों, आपसे संबंधित बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों। एक मिनट बच्चों, मैं जरा मार्कर में इंक डाल लूं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन फर्स्ट पहली, ऑप्शन सेकंड दूसरी, ऑप्शन सेकंड क्या, थर्ड क्या कहोगे बच्चों, तीसरी, ऑप्शन फोर्थ क्या कहोगे बच्चों, चतुर्थ। ठीक, चलो अब मैं इसकी बिल्कुल डिटेल देता हूं। सबसे पहली बात तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन, ठीक, गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950। इसे समाप्त कब कर दिया गया था, समाप्त, तो इसे समाप्त कब करा था बच्चों, 13 अगस्त सन 2014। ठीक, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों, उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष तो याद रखोगे गुलजारी लाल नंदा। क्या कहोगे, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों टोटल कितना योजना अवकाश आया, योजना अवकाश, योजना अवकाश, तो टोटल योजना अवकाश कितने आए थे बच्चों, 3।
कितने योजना अवकाश आए थे? 3। 3 कब कब आए थे? एक तो क्या कहोगे 1966 से लेकर के 1969, ये पहला योजना अवकाश। दूसरा योजना का अवकाश अब कब आया था बच्चों? 1978 से लेकर के 1980, ये दूसरा योजना अवकाश। तीसरा योजना अवकाश कब आया था? 1990 से लेकर के 1992, ये तीसरा योजना अवकाश। क्या कहोगे? तीसरा योजना अवकाश। अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो यहां जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली में का जो उद्देश्य था बच्चों वो कृषि था। ठीक है, इसके तहत क्या बनाया गया था? तीन कृषि थी, तो जाहिर सी बात है 3 चीजें बनेगी। कौन कौन सी? एक तो भागड़ा नागल परियोजना, भागड़ा नागल। दूसरी क्या कहोगे बच्चों? सतलुज परियोजना, भागड़ा नागल परियोजना, दामोदर परियोजना। तीसरी क्या कहोगे बच्चों? व्यास परियोजना। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका क्षेत्र क्या था? कृषि। और मॉडल क्या था बच्चों? हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल क्या पूछा गया? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था बच्चों? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के। अगर आपसे मैं बात करूं नाबार्ड की, नाबार्ड का गठन कब हुआ? नाबार्ड का बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन, तो क्या याद रखोगे आप लोग? बताओ जरा। 1969। क्या याद रखोगे आप लोग? 1969। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखोगे। 12 की 12 पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को बता देता, लेकिन यहाँ समय बहुत कम है बच्चों। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो क्या कहोगे? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। समाप्त कब कर दिया गया था? 13 अगस्त सन 2014 में। उसके बाद देखो एक सवाल हो रहा है बच्चों, योजना आयोग से क्या बना? योजना आयोग से क्या बना था बच्चों? नीति आयोग। क्या बना था? नीति आयोग। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 जनवरी सन 2015। याद रखोगे 1 जनवरी सन 2015। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों? केसी नियोगी। ये तो वित्त आयोग थे बच्चों। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों? अरविंद पनगड़िया। ठीक, उतारो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, इतना सा सवाल था बच्चों। देखो सवाल एक लिया जा रहा है, लेकिन कंटेंट बच्चों बहुत भर भर के दिया जा रहा है। अगर आप इन्हें अच्छे से कॉपी में लिखते हो और अगर आप इन्हें अच्छे से याद करते हो तो बच्चों इस बार चूकने का नहीं, जी कैसे बिल्कुल आप लोग। ठीक, लेकिन ये नहीं कि बस लिख रहे याद कर नहीं रहे, तो फिर तो बच्चों कुछ होने वाला नहीं। लिखो भी और याद भी करो। चलो स्क्रीनशॉट लो। ये कौन थे बच्चों? 1 जनवरी सन 2000। नीति आयोग की का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1 जनवरी सन 2015। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। चलो चलो बच्चों, आगे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आगे की अगर मैं बात करूं, सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? क्वेश्चन नंबर 12। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए सन 2023 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? चलाया गया। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा। उसके बाद बच्चों क्या कहोगे? ऑपरेशन
देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन क्या कहोगे, दोस्त। और क्या कहोगे, ऑपरेशन दोस्त। देखो मैं चारों के चारों ऑपरेशन आपको बताऊंगा क्योंकि चारों के चारों आपके ऑपरेशन के नाम है। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों कावेरी की, तो ऑपरेशन कावेरी कहां चलाया गया था, तो क्या कहोगे, सूडान। कहां चलाया गया था बच्चों, सूडान। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप सबसे, अगर मैं बात करूं बच्चों ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा कहां चलाया गया था, तो याद रखोगे बच्चों यूक्रेन। अगर आपसे मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं देवी शक्ति की, तो ऑपरेशन देवी शक्ति कहां चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति कहां चलाया गया था बच्चों, अफगानिस्तान। कहां चलाया गया था, अफगानिस्तान। और अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों ऑपरेशन गंगा, कहां बच्चों, यूक्रेन। ऑपरेशन दोस्त, तो ऑपरेशन दोस्त कहां चला गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखोगे आप लोग, ऑपरेशन दोस्त कहां चलाया गया था, तुर्की। कहां चलाया गया था, तुर्की। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। देखो सारे के सारे ऑपरेशन आप लोगों को दिए हैं। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था बच्चों, कावेरी। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, कावेरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों आप सबके लिए, एक मिनट बच्चों में इंक डाल दो जरा। नाटो का 31वां देश सन 2023 में कौन बना। ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों यूरोप, तुर्की, फिनलैंड, फिनलैंड, उसके बाद बच्चों क्रोएशिया। चलो अब इस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चों, नाटो जो है, नाटो बच्चों, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, ब्रुसेल्स। कुल देश, कुल देश बच्चों 31, कुल देश कितने, 31। अगर आपसे मैं बात करूं इसका 30वां देश और इसके बाद इसका 31वां देश, तो 30वां देश कौन सा था बच्चों, मैसेडोनिया। याद रखोगे, मैसेडोनिया। कौन सा देश था, मैसेडोनिया। और 31वां देश कौन सा बना, तो याद रखोगे कौन सा बच्चों, फिनलैंड। कौन सा देश बना, फिनलैंड। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे, ये तो मैं बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, ये कब बना था, 6 फरवरी सन 2019, 6 फरवरी सन 2019। ठीक है, 6 फरवरी सन 2019। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि नाटो का वह देश जिसके पास कोई सैन्य सेवा नहीं है, जिसके पास कोई सैन्य सेवा नहीं है, तो क्या कहोगे, आइसलैंड।
क्या कहोगे? आइसलैंड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसका गठन कब हुआ था? 14 अप्रैल 1949। स्थापना तो 14 अप्रैल 1949, 14 अप्रैल 1949। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि 29वां देश मोंटेनिग्रो, कब? 2017। ठीक है। 29वां देश। 30वां देश, 30वां देश तो क्या कहोगे? मैसेडोनिया। 2000। मैसेडोनिया बच्चों, मैसेडोनिया कब बना था? तो याद रखोगे आप लोग, मैसेडोनिया 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 2019। ठीक है। उसके बाद 31वां देश, 31वां देश तो याद रखोगे फिनलैंड। 31वां देश, 31वां फिनलैंड। और बच्चों फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। क्या याद रखोगे? झीलों का देश। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश, मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश तो क्या याद रखोगे? क्रोएशिया। क्रोएशिया। इतनी बातें आपसे याद रखनी है। तो नाटो का 31वां देश कौन सा बना था बच्चों? तो याद रखोगे फिनलैंड। सन 2023 में बना था कौन सा? फिनलैंड। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 है आज का। बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, लेकिन यह है कि आप सबको मैटर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सबकी नौकरी लगो तो बस मेन हमारे लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड बच्चों वही होगा। कोई बात नहीं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अगर आपसे कहा जाए मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है? ठीक। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों प्रोटोजोआ, जीवाणु, जीवाणु, विषाणु, कवक। कवक बच्चों। ठीक। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है तो मैं सबको बताऊंगा बच्चों। देखो, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पहले लिस्ट बनाओ। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे? सबसे पहली बात पायरिया, कालाजार, पायरिया, कालाजार, पायरिया, कालाजार। उसके बाद मलेरिया, पैचिस, नींद्रा रोग। मलेरिया, पैचिस, निंद्रा रोग।
तो किसकी कमी के कारण होंगे बच्चों? प्रोटोजोआ। उसके बाद कवक की कमी से होने वाले रोग, कवक। तो कवक में क्या क्या याद रखोगे आप लोग? कवक में गंजापन, दमा, दाद, खाज। गंजापन, दमा, दाद, खाज, फुट रोग बच्चों। क्या? फुट रोग। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए ठीक कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया किसके कारण होता है, तो क्या कहोगे बच्चों? प्रोटोजोआ के कारण। देखो मैं आप सबको बताएं कि प्रोटोजोआ की कमी के कारण होने वाले रोग कौन कौन से? एक तो पायरिया, एक कालाजार, मलेरिया, पेचिस, और क्या कहोगे? निंद्रा रोग। कवक की कमी के कारण क्या क्या होगा? गंजापन होगा, दमा होगा, दाद होगा, खाज होगा, क्या कहोगे? फुट रोग होगा। इसके दिन सोच लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जो आज का लास्ट सवाल होगा। गेरू उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? गेरू उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है बच्चों? देखो इसके ऑप्शन फर्स्ट है कानपुर, ऑप्शन सेकंड है सोनभद्र, ऑप्शन थर्ड है बच्चों लखनऊ, ऑप्शन फोर्थ है आपका सहारनपुर। सहारनपुर बच्चों। चलो देखो, अगर आपसे कहा जाए पेपर मिल, पेपर मिल, तो याद रखोगे सहारनपुर। ठीक। आईआईटी की दूसरी ब्रांच, आईआईटी रुड़की की दूसरी ब्रांच, तो याद रखोगे बच्चों सहारनपुर। क्या याद रखोगे? सहारनपुर। सहारनपुर से क्या लगा हुआ? सहारनपुर से बच्चों, सहारनपुर की सीमा से, तो सहारनपुर की सीमा से क्या लगा हुआ? तो दो राज्यों की सीमा लगी हुई है। किस किस की बच्चों? एक तो हिमाचल प्रदेश की, और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? उत्तराखंड की, मतलब उत्तराखंड की। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों विश्व अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ, कहां पड़ता है बच्चों? लखनऊ। ठीक। वनस्पति अनुसंधान केंद्र, तो कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। गन्ना अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र, तो कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। कहां पड़ेगा? कानपुर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, देखो यहां हीरा, तो कहां बच्चों? बताओ जरा। बांदा। डायमंड नगरी, बांदा। पेठा नगरी, पेठा नगरी, तो पेठा नगरी कहां है बच्चों? आगरा। पेड़ा नगरी,
पेड़ा नगरी। तो पेड़ा नगरी कहाँ है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग मथुरा। क्या है? मथुरा। ठीक, ताला नगरी, ताला नगरी। तो ताला नगरी क्या है बच्चों? तो याद रखोगे अलीगढ़। क्या याद रखोगे? अलीगढ़। अगर आपसे कहा जाए गुड़ नगरी, गुड़, तो गुड़ नगरी क्या है बच्चों? बताओ जरा। तो गुड़ नगरी क्या? मुजफ्फरनगर, यूपी 12, मुजफ्फरनगर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों राजकीय फल, राजकीय फल, मारकर फिंका चल रहा है भाई बच्चों। राजकीय फल, तो राजकीय फल क्या होगा बच्चों? आम। क्या कहोगे? आम। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहाँ क्या क्या है, पेपर मिल क्या है? तांबा नगरी, तांबा नगरी, तांबा, तांबा, तांबा नगरी बच्चों, तांबा नगरी। तो क्या कहोगे? मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक है, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो गेरू उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो याद रखोगे बच्चों सोनभद्र। कौन से जिले में होता है? सोनभद्र। स्क्रीनशॉट लें। ठीक बच्चों, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सन 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों 15 सवाल। सवाल तो बच्चों 15 है, लेकिन उनके अंदर जो सवाल हैं वो आप सबको याद करने हैं, क्योंकि एक दो सवाल नहीं मिल रहा बच्चों, बहुत ही कंटेंट मिल रहा है। और इस बार अगर चाहा बच्चों खुदा, भगवान, अल्लाह और गॉड ने, तो इस बार आप सबका सिलेक्शन 100 के 100% होगा बच्चों, क्योंकि इस बार आप सबके लिए दिलो जान और बच्चों ये मान करके चलो कि बहुत ही मेहनत की जा रही है, क्योंकि आप लोगों की सफलता ही मेरी सफलता है, आचार्य सुपर 20 परिवार की सफलता है बच्चों। तो आप लोगों को इस बार सफलता जरूर मिलेगी। खुद पे विश्वास रखें बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर ये वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर भी करें। देखो शेयर तो जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन बच्चों जरूर दबा दें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।